नमस्कार दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों जितनी भी फिगर आप देख पा रहे हो ये सारी लैक्स में है और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम देखें कंपनी की, तो लास्ट टाइम कंपनी ने 13,300 इनकम जनरेट की थी, जो कि अब घट के 12,200 तक हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर एक गिरावट नज़र आ रही है हमें। और प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में 11,000 से बढ़ के 12,200, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बड़ा जंप है। और अगर हम नीचे चले एक्सपेंस की तरफ, तो प्रीवियस ईयर कंपनी का 12,800 का खर्चा था, जो कि अब घट के 11,500 तक हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। पर प्रीवियस क्वार्टर में 9,800 से ये बढ़ के 11,500, तो ये तो काफ़ी बड़ा जंप है एक्सपेंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और नीचे नेट प्रॉफिट और देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे होंगे। प्रीवियस ईयर 245 लाख यानी कि 2,45,00,000 का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो कि अब बढ़ के 7,65,00,000 तक हो चुका है। तो हमें 3 टाइम्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट, लगभग 200% प्लस प्रॉफिट है यहाँ पर। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट है, 11,70,00,000 से घट के यहाँ पर सिर्फ 7.5 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रह गया। तो ईयर ऑन ईयर एक अच्छी परफॉर्मेंस है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी गिरावट है। और नीचे EPS भी देखेंगे कंपनियाँ, तो EPS भी ट्रिपल हो चुका है, 0.02 से 0.06। तो ईयर ऑन ईयर ट्रिपल हो चुका है EPS, और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से 0.08 से घट के ये 0.06। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफ़ी डिप देखने को मिल रहा है हमें EPS में भी और नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों कंपनी के चार्ट पैटर्न की तरफ और चलते हैं हम। तो दोस्तों अभी शेयर का प्राइस 5 रुपये 7 पैसे पे देखने को मिल रहा है और लगभग 3% की तेज़ी 17 अक्टूबर के दिन। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में इस शेयर ने लगभग 2% के आसपास रिटर्न दिए हैं, और 1 महीने में 11.5% डाउन चल रहा है शेयर, और 6 महीने में 57% के रिटर्न, और 1 साल में अगर हम देखें तो 1.5% के रिटर्न, और 5 साल में 31% के रिटर्न। और अगर मैक्सिमम अगर हम देखें तो 31% ही निकल के आ रहा है। 2019 से ये कंपनी देखने को मिल रही है हमें, और इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 2020 में दोस्तों 17 रुपये। तो तब से लेकर अभी तक ये शेयर लगभग 70% के आसपास डाउन चल रहा है। तो 17 रुपये से अभी 5 रुपये तक आ चुका है। और अगर हम इसके एक बार फंडामेंटल्स और देखें, फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 726 करोड़ है। और अगर हम बैलेंस शीट देखें कंपनी की सेल्स प्रॉफिट, तो 2021 से लेकर अभी तक का जो डेटा है हमारे पास, सेल्स जो पहले 75 करोड़ थी वो 300 करोड़ हुई, फिर लगभग 476 करोड़, फिर थोड़ा सा डाउन 10 करोड़, लगभग 450 करोड़ की। तो 3-4 साल में सेल्स तो बढ़िया तरीके से बढ़ी है कंपनी की। पर अगर हम नेट प्रॉफिट और देख ले कंपनी का, तो कंपनी पहले 4 करोड़ के लॉस में, फिर 29 करोड़ पॉजिटिव, फिर 16 करोड़ का लॉस, फिर 1 करोड़ का लॉस, और अभी फ़िलहाल कंपनी फिर दोबारा प्रॉफिट में आई है। तो दोस्तों अभी इसका प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंट नहीं है, पहले कंपनी का कम से कम 4-5-6 क्वार्टर कंसिस्टेंट होने दो प्रॉफिट, क्योंकि अभी अप डाउन ऐसे चल रहे हैं, तो इसमें आप ऐसे फंस सकते हो। और अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग और बोरोइंग्स भी देख लें, तो रिजर्व्स 208 करोड़ के ठीक है, और बोरोइंग 26 करोड़ है। पहले 42 करोड़ थी, तो उससे घट के 26 हुई है, तो ये भी अच्छा साइन है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग हम देखें तो ईयरली वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 में 55% और अब 11.5%। प्रमोटर्स इसमें से काफ़ी निकल चुके हैं दोस्तों, और फॉरेन वालों का भी कोई पैसा नहीं है, डोमेस्टिक वालों का भी कोई पैसा नहीं है, और प्रमोटर्स भी निकल चुके हैं। तो यानी कि पब्लिक को माल बेचा गया है यहाँ पर दोस्तों। 88.59% पब्लिक की होल्डिंग है इसमें, ये माल बेचा नहीं, ये माल चिपकाया गया है पब्लिक को। तो ये प्रमोटर्स की इतनी कम होल्डिंग, ये काफ़ी रिस्की शेयर हो सकता है दोस्तों आपके लिए। तो आप अपना सोच समझ के और स्टडी करके और तभी इसमें इन्वेस्ट करने की सोचें। फिलहाल कंपनी ने पॉजिटिव जरूर दिखाया नेट प्रॉफिट, पर ये रिस्की हो सकता है आपके लिए, क्योंकि प्रमोटर्स ही सब निकल चुके हैं 55 से 11.5%। और फ़ॉरेन वालों का भी ऐसा कोई ज़्यादा कोई बड़ा स्टेक नहीं है, डोमेस्टिक वालों का भी नहीं है, और 88% पब्लिक की होल्डिंग है। तो दोस्तों इस कंपनी पे आप थोड़ी स्टडी करके और तभी इन्वेस्ट करने की सोचना। फिलहाल इन्वेस्टिंग पर्पज़ से तो अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें। और दोस्तों ऐसी और अपडेट और रिजल्ट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।